विद्युत विभव में आज अपन पढ़ेंगे बेटा किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव, है ना, ठीक है बेटा। तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है। इससे पहले हमने क्या अध्ययन किया था बेटा, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। आज हम उसके अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है बेटा। तो देखिए, माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश, है ना, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से निर्मित है, से निर्मित है, ठीक है बेटा। माना कि द्विध्रुव की लंबाई, माना कि द्विध्रुव की लंबाई 2l है। माना कि द्विध्रुव की लंबाई कितना बेटा, 2l, ठीक है। इसके मध्य बिंदु O से, है ना, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि एक बिंदु P इस प्रकार है कि कोण AOP बराबर थीटा, जहां है ना बेटा, जहां कोण AOP बराबर थीटा है ना, बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है बेटा। ये आपको ध्यान, क्लियर। तो सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा बेटा, एक वैद्युत द्विध्रुव, ये देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव बेटा, है ना। यहां पर हमने कौन सा आवेश लिया, प्लस क्यू आवेश। इधर क्या ले लेते बेटा, माइनस क्यू आवेश, ठीक है। ये प्लस क्यू आवेश होगा, रे माइनस क्यू आवेश। और ये द्विध्रुव का क्या होगा बेटा, मध्य बिंदु O। इसकी लंबाई यहां से यहां तक कितनी होगी, L, और ये लंबाई कितनी होगी बेटा, L, है ना। अब इससे हमको क्या करना है, इस बिंदु O से, है ना, R दूरी पर स्थित कोई एक अन्य बिंदु है बेटा, और उस बिंदु को हमने क्या लिया, P मत लिया करो बेटा, क्योंकि P क्या होता है, कई बार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए यूज होता है, इसलिए हमने बिंदु P के हम क्या वर्ड यूज करते हैं, अच्छा वर्ड M। ये देखिए, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है बेटा, है ना, उससे कंफ्यूजन नहीं रहता। ये हमारा बिंदु M है, ठीक है, जहां पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव की गणना करनी बेटा, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना, ठीक। अब ये जो बिंदु O से M का जो कोण बनता है बेटा, वो कितना कोण बनता है, थीटा। यहां भी हम लिख देते बेटा M, है ना, ये आपको ध्यान, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, M को माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिला देते हैं बेटा। देखिए मिला दिया हमने, है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो जैसे आप इसको मिलाएंगे बेटा, देखो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ना। ये तो जैसे हम इसको मिलाएंगे तो हम प्लस क्यू आवेश के कारण सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे, विद्युत विभव। प्लस क्यू आवेश को क्या माने थे, A, और माइनस क्यू आवेश को क्या माने थे, B। तो देखिए, है ना, तो क्या लिखेंगे अपन लोग, प्लस क्यू
आवेश के कारण बिंदु M पर है ना विभव इस विभव को हम लोग ले लेते हैं बेटा V1। तो V1 बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 है ना। आवेश कितना बेटा Q और दूरी क्या हो जाएगा AM। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करते हैं बेटा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु M पर विभव, ये हो जाएगा V2 बराबर 1/4πε0 Q/BM है ना। देखो यहां से दूरी कितना है BM। अब आपको याद होगा बेटा जैसा आवेश वैसा विभव, ये प्लस आए तो प्लस विभव, माइनस आए तो माइनस विभव। तो बिंदु M पर कुल विभव, बिंदु M पर क्या लिखा है बेटा कुल विभव। तो कुल विभव कितना आ जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। तो V का मान रख देते हैं बेटा V1 का 1/4πε0 Q/AM प्लस 1/4πε0 माइनस Q BM। ठीक है बेटा। अब यहां से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं Q/4πε0 कॉमन आ जाएगा बेटा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा AM और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां बच जाएगा बेटा BM। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर क्या मिल गया बेटा 1। अब इसी के बाद अपने को बहुत ध्यान से समझना है बेटा, इसके बाद है ना, ये आपके ध्यान बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है ना बेटा। देखिए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको AM और BM का मान निकालना पड़ेगा। AM और BM का मान निकालना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो AM और BM का मान हम कैसे निकालेंगे देखो बेटा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम A से नॉर्मल डाल देते हैं बेटा। A से हमने इस पर नॉर्मल डाल दिया है ना। किस पर नॉर्मल डाले OM पर। तो ये कितना कोण बनेगा बेटा 90 डिग्री। नॉर्मल जिस पॉइंट पर भी गिरता है बेटा 90 डिग्री बनता है। और ये जो पॉइंट है बेटा ये MO, इसको आप पीछे को एक्सटेंड कर दीजिए बेटा, पीछे को बढ़ाइए और माइनस Q आवेश से इस पर एक नॉर्मल डाल दीजिए बेटा। ये नॉर्मल डालेंगे क्या जाएगा 90 डिग्री है ना, क्या जाएगा 90 डिग्री। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं बेटा एन, क्या मान लेते हैं एन। ठीक, और इसको मान लेते हैं अपन लोग जेड। क्लियर। अगर ये कोण थीटा बेटा तो ये भी कोण क्या हो जाएगा थीटा, है ना। ये देखो ठीक है बेटा, ये भी कोण क्या होगा थीटा कोण हो जाएगा। क्लियर, ये ठीक है ना बेटा। या इसको क्या बोले एकांतर कोण प्रमेय से, वो कोण थीटा, ये भी कोण क्या होगा थीटा। अब हमको निकालना पड़ेगा क्या, किसका मान OL और OZ का, क्योंकि हमारे पास नहीं ना बेटा ON नहीं है और OZ नहीं है। ध्यान से देखेंगे बेटा तो हम यहां पर कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान से। OL का मान कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास एक त्रिभुज दिख रहा होगा यहां पर, यहां निकाल दो किनारे में, है ना। ये देखो अगर हम OL निकालेंगे तो ये कोण है कि लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार। तो आधार निकालना पड़ेगा बेटा हमको कहा ONA में। अगर हमको आधार निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, आधार बराबर क्या लिखते हैं याद करो, इस त्रिभुज में आधार बराबर लिखते हैं बेटा कर्ण इंटू कॉस थीटा। याद आया, कर्ण इंटू कॉस थीटा। कर्ण कौन है बेटा
आधार क्या होगा ON, और कर्ण कौन होगा ON, है ना, OA cos थीटा। इसका मान कितना आ जाएगा आपके पास L cos थीटा। ठीक, इसी प्रकार आपको क्या निकालना है बेटा इस वाले त्रिभुज में, ये भी एक समकोण त्रिभुज है बेटा, है ना, OZB में, OZB में, यहां भी हमको क्या निकालना पड़े, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है ना, यहां भी हमको आधार चाहिए, तो आधार बराबर क्या लिखते हो कर्ण इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आधार का मान कितना है बेटा OZ, कर्ण का मान OB cos थीटा। अब इनका भी मान रख दीजिए, तो OZ बराबर आ जाएगा L cos थीटा, OL बराबर क्या है बेटा OZ बराबर L cos थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो यहां पर थोड़ा सा यहीं पर आपको मेहनत करना है बेटा अच्छे से। ठीक, अब चलिए अब इसका हम मान निकाल लेते हैं अच्छे से, है ना, ये देखो, देखिए, तो हमको क्या निकालना है बेटा AM बराबर क्या है, देखो ये जो AM है हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं AM को लगभग किसके बराबर है बोलेंगे, ये बोलेंगे NM के बराबर है ना, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते बेटा, थोड़ा सा ना, लेकिन हम लगभग ये और ये दूरी को क्या मान सकते हैं लगभग बराबर, है ना। ये बहुत ही वास्तव में बेटा बहुत पास होते हैं, लेकिन मैं अगर इतना पास बना दूंगा तो आपको क्लियर जज नहीं होगा, ये आपको ध्यान। तो हम NM को क्या लिख सकते हैं, NM को हम ये लिख सकते हैं बेटा, देखो OM माइनस ON, क्लियर, देख लीजिए अच्छे से, OM माइनस ON, तो क्या बचेगा NM। OM क्या है बेटा R है, और ON का वैल्यू देखो यहां निकाल दिया था बेटा L cos थीटा आया। ठीक इसी प्रकार हम क्या लिख सकते बेटा BM का मान, ये किसके बराबर होगा लगभग ये दूरी और ये दूरी बराबर होंगे बेटा, यानी ZM के बराबर होगा। तो हम ZM को क्या लिख सकते हैं ZO प्लस OM, यहां से आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा, है ना, ये आ जाएगा। ठीक, चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्या लिख सकते हो OM प्लस OZ, ये हो जाएगा R प्लस L cos थीटा। ठीक, यार अब इन दोनों मान को हमको कहां रखना है समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा V बराबर आएगा बेटा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, 1 है ना, AM कितना है R माइनस L cos थीटा, माइनस है बेटा, है ना, R प्लस L cos थीटा, देख लीजिए अच्छे से, ठीक, ये आ गया, देख लो बेटा अच्छे से, क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है इसका एलसीएम निकालना है बेटा, क्या निकालना है एलसीएम। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। एलसीएम क्या आएगा बेटा बताओ, R माइनस L का cos थीटा, R प्लस L का cos थीटा, ये आ जाएगा, है ना। अब इधर क्या आएगा प्लस वाला, इधर आएगा माइनस वाला, तो हम लिख सकते हैं R प्लस L cos थीटा, ऐसा माइनस होगा बेटा R माइनस L cos थीटा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना, ये ब्रैकेट है ना बेटा, हो गया, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर, ठीक है ना बेटा, हाँ ये आपको ध्यान। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये मैथ्स का एक सूत्र है, देखो बेटा क्या है, मैथ्स का एक फॉर्मूला है, याद आया, हाँ बोलो, तो क्या लिख सकते हैं इसके हमें
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा बेटा, देख लो अच्छे। अब यहां देखो माइनस को मल्टीप्लाई कर, माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो हम लिख सकते हैं आर एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है ना बेटा। ये देखिए, तो ध्यान से देखो, ये आर और ये आर क्या कट जाएगा, और ये एल कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 2l cos थीटा। समझ आया ना बेटा, आर और आर क्या कैंसिल होगा, एल cos थीटा 2l cos थीटा लिख सकते हैं, आर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा बेटा। अब आपको याद होगा Q इंटू 2l को क्या बोलते हैं बेटा, बोलो बोलो, Q इंटू 2l को क्या बोलते हैं, P, है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये हो जाएगा P cos थीटा अपान हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। ये हमारा ये जनरल फार्मूला है बेटा, है ना, ये भी एक क्या है, जनरल फार्मूला है। इसको हम तक कोई समीकरण दिया क्या बेटा, हाँ एक दे चुके, तो हम इसको 2 दे देते हैं ना, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, P क्या है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका मान होता है Q इंटू 2l, ठीक। अब यहां से मानते हैं बेटा, यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा हो तो वैद्युत द्विध्रुव अगर छोटा, क्या लिखेंगे बेटा, L मच बी लेस देन R, मतलब क्या हुआ बेटा, R क्या बड़ी राशि और L छोटी राशि, तो यहां पर देखो बेटा क्या है, तो R स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नगन लेने पर या उपेक्षित करने पर, है ना बेटा, या उपेक्षित करने पर बोलते, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटी राशि बेटा, तो हम इसको छोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से तो किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना आ जाएगा, 1/4πε0 P cos थीटा अपान आर स्क्वायर, ये आ गया बेटा, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3, यही है बेटा अभीष्ट व्यंजक, यही अभीष्ट व्यंजक है। कब का है बेटा, जब हमको बोले वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए, है ना, किसकी गणना कीजिए बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। अब यहां पर देखना बेटा कुछ खास बातें, ठीक है, कुछ खास बातें, उसके हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मिटाना पड़ेगा बेटा। चलिए हम इधर को मिटा देते हैं ना, अब डायग्राम को नहीं मिटाते ताकि आपको थोड़ा समझने में काम आएगा बेटा। चलिए शुरू करें, ये देखो, अब ये तो हमारा समीकरण 3 आ गया बेटा। अब स्थिति नंबर 1, पहला स्थिति बेटा नंबर 1, है ना, क्या लेना बेटा, पहला स्थिति में सदिश रूप में लिखना चाहता हूं मैं, किसके रूप में बेटा, सदिश रूप में। अगर मैं समीकरण 2 को 3 को सदिश रूप में लिखूंगा बेटा, क्या लिखूंगा, V बराबर, आपको तो मालूम है V मतलब विभव अदिश राशि, इसलिए उसके ऊपर 3 रूट नहीं लगाएंगे बेटा, 1/4πε0। अब आपको पता है बेटा यहाँ पर cos थीटा है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, P वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर अपान आर स्क्वायर, ये होगा बेटा हमारा सदिश रूप में विभव को लिखने का, है ना। यहां पर थोड़ा सा बच्चे कई बार कंफ्यूज आते हैं, अगर हम इस सूत्र को विभव रूप में लिखने बोले तो 99% लोग बोलते विभव अदिश राशि, इसको क्या लिखा, अरे भैया इसका रिजल्ट अदिश राशि है, लेकिन इधर तो सदिश राशि है ना। यहां पर ध्यान रखना बेटा, जहां यूनिट वेक्टर एन है ना बेटा, यूनिट वेक्टर एन
क्या बताता है बेटा? दिशा बताता है। और इसकी दिशा क्या होगी? ओपी के अनुदिश। इसकी दिशा कहाँ रहती है बेटा? ओपी। ओपी नहीं बोलते है ना, OM, क्योंकि हमने पाई को चेंज कर लिया बेटा, कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो जहां यूनिट वेक्टर आर ओपी के अनुदिश, अनुदिश एकांक सदिश है, ओपी का अनुदिश एकांक सदिश है। स्थिति नंबर 2 आते हैं बेटा, यदि हम क्या ले लें? थीटा बराबर 0 डिग्री। अगर थीटा 0 लेते तो ये जो बिंदु ये लोग कहां जाते बेटा? द्विध्रुव के अक्ष में। इसी को बोलते बेटा अर्थात अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति है ना। तो क्या आ जाएगा? तो समीकरण नंबर 3 से है ना, अगर हम cos थीटा का मान कितना आ जाएगा बेटा? 1/4πε0p। अब यहां हम cos का मान क्या रखेंगे? 0। थीटा का मान क्या है बेटा? 0। तो cos 0 कितना आता है बोलो? 1। तो ये आ जाएगा 1/4πε0 p/r²। ये हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव आ गई बेटा, जो हमने पहले ही पढ़ चुका है ना। ये हमारा समीकरण नंबर 5 हो जाएगा है ना। स्थिति नंबर अगर अपन देखें बेटा 6, ये स्थिति नंबर कौन सा रहेगा? 3। यदि थीटा बराबर क्या ले ले बेटा? 90 डिग्री, अर्थात क्या होगा 90 डिग्री बेटा? ये जो बिंदु एम है वो द्विध्रुव के कहां लेगा? लंबवत, क्योंकि थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का दूसरा नाम क्या है बेटा? बताया था, याद करो। अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना। तो समीकरण 3 से क्या आ जाएगा बेटा? v बराबर 1/4πε0 p cos 90 r³ है ना, r²। cos 90 कितना था बेटा? 0। इसलिए निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान क्या मिलता है बेटा? अपने को क्या मिलता है? 0। यह आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो हम किसी भी बिंदु पर जब वैद्युत विभव की गणना करते हैं बेटा, तो उससे हम पूरा वापस अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं बेटा। ये आपको ध्यान रखना। ये बताता है अक्षीय स्थिति, ये बताता है बेटा निरक्षीय स्थिति, ठीक है बेटा। ये आपको ध्यान रखना। तो सब ध्यान रखना बेटा, सभी को, अपने दोस्तों को, है ना, वीडियो